बिहार का शिक्षा विभाग अक्सर ये कोशिशें करता है, कोई ना कोई ऐसे फरमान लागू करता है जिसका मकसद होता है बच्चों तक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना और उसी के साथ साथ शिक्षकों का भी पूरा इंतजाम करना कि उनको कोई भी तकलीफ ना हो। और अब इसी सिलसिले में जितने भी शिक्षक अपने ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे कि उनको उनके घर के आसपास ही उनका जो ट्रांसफ़र है वो हो जाए, उनके लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। क्या है ये पूरी खबर, अभी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। उसके पहले नमस्कार, न्यूज़ पर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ अदिति आपके साथ। देखिए, अगर बात करें तो बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार जल्द ही शिक्षकों के तबादले के लिए नई नीति लागू कर सकती है। शिक्षा विभाग ने तबादला नीति को लगभग अंतिम रूप दे दिया है और अब इसे कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। माना यह जा रहा है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इस नीति को स्वीकृति मिल जाएगी और मंजूरी मिलने के बाद राज्य भर में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। दरअसल लंबे समय से कई शिक्षक अपने मनपसंद स्थान पर तबादले की मांग कर रहे थे। कई शिक्षकों को घर से काफी दूर स्कूलों में कार्य करना पड़ रहा था, जिससे उन्हें कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। देखिए, इसी समस्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने नई तबादला नीति तैयार की है। सरकार का उद्देश्य है कि शिक्षकों को बेहतर कार्य वातावरण मिले और उसी के साथ साथ वे बिना तनाव के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है और शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए वो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो करेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि शिक्षक जहाँ भी तबादला लें, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चों को अच्छे से शिक्षा देना है। सरकार इसी सोच के साथ नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। नई नीति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि शिक्षकों को अपने मन पसंदीदा विद्यालय चुनने का अवसर मिलेगा और इसके तहत शिक्षक 30 विद्यालयों का विकल्प भी दे सकेंगे। तबादले के दौरान इन्हीं विकल्पों को प्राथमिकता दी जाएगी और इससे शिक्षकों को अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार विद्यालय चुनने का अवसर मिलेगा। देखिए, पहली बार तबादला प्रक्रिया में मेरिट को भी महत्व दिया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में निर्धारित संख्या से अधिक शिक्षक उस स्थान को चुनते हैं तो चयन में मेरिट को आधार बनाया जाएगा। वहीं वरिष्ठ और पुराने शिक्षकों को भी प्राथमिकता देने का प्रावधान रखा गया है। इससे लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को लाभ मिलने की भी संभावना है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सरकार ये चाहती है कि शिक्षक मानसिक तनाव से मुक्त होकर अपना काम करे। उनका कहना है कि जब शिक्षक संतुष्ट और सहज माहौल में रहेंगे तभी वे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। इसीलिए तबादला नीति बनाते समय शिक्षकों की समस्या और ज़रूरतों को विशेष ध्यान रखा जाएगा। देखिए, नए नीति में गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। ऐसे शिक्षकों को उनके घर के नज़दीक विद्यालय में पदस्थापित करने को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें इलाज और नौकरी दोनों में सुविधा मिल सके। ये प्रावधान मानवीय दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शिक्षा विभाग ने हाल ही में राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता का नया मानक भी तय किया है। विद्यार्थियों की संख्या और विषयवार ज़रूरतों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और उसी के साथ साथ किस स्कूल में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। देखिए, इसी आधार पर तबादले और पदस्थापन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी और आगे बढ़ाया जाएगा ताकि सभी स्कूलों में शिक्षकों का संतुलित वितरण जो है वो सुनिश्चित हो सके। सरकार की योजना है कि जुलाई महीने के भीतर तबादले की पूरी प्रक्रिया जो है वो संपन्न कर ली जाए और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नए शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ तो जल्दी हजारों शिक्षकों को उनकी पसंद और आवश्यकता के अनुसार नई पोस्टिंग भी मिल सकेगी। तो अगर आप भी बिहार के शिक्षक हैं और अपने तबादले का इंतजार कर रहे थे लंबे समय से, तो ये थी आपके लिए राहत भरी खबर। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जो ये बात कर रही है कि इस योजना के तहत जुलाई महीने के भीतर ही सारे टीचरों का उनके मन पसंदीदा स्कूल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो होता है या नहीं। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ पर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।